नमस्कार। चलिए आज हैकिंग की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं, पर आराम से। यहाँ हम कुछ तोड़ने फोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सीखेंगे कि चीजों को बचाया कैसे जाता है। एथिकल हैकिंग ये वो पावर है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को सेफ रखती है। और आज हम बस यही पता लगाएंगे कि इस सफर की शुरुआत आखिर कहाँ से की जाती है। जरा सोचिए इस बारे में। नमस्कार दोस्तों, एआई डिजिटल गुरु की ओर से आपका स्वागत है। लगाएंगे कि इस सफर की शुरुआत आखिर कहाँ से की जाती है। जरा सोचिए इस बारे में। एक 17 साल का लड़का, उसने दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियों में से एक रॉकस्टार गेम्स को हिलाकर रख दिया। उसने सीधे GTA 6 के सर्वर्स को हैक किया और गेम का जो डेवलपिंग फुटेज था वो लीक कर दिया। ये घटना हमें साफ साफ दिखाती है कि ये स्किल्स कितनी कितनी पावरफुल हो सकती हैं और सही हाथों में या गलत हाथों में इनका असर क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर असली सवाल तो ये उठता है ना कि आखिर कोई इन स्किल्स को सीखना शुरू कैसे करे। बाहर से देखने में तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन सच बताऊं, इसका एक बिल्कुल साफ रास्ता है, एक पूरा रोड मैप है। और आज हम उसी रोड मैप के पहले कदम पर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कदम ये समझना कि आज के टाइम में एक हैकर होने का मतलब क्या है। ये फिल्मों वाला कोई मिस्टीरियस आदमी नहीं है जो अंधेरे कमरे में बैठा है। नहीं, अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत हाई डिमांड प्रोफेशनल स्किल बन चुकी है। सोचिए, जिन स्किल्स का इस्तेमाल सिस्टम को तोड़ने के लिए होता है, बिल्कुल वही स्किल्स हमारी डिजिटल दुनिया को बचाने के लिए भी जरूरी हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। आजकल तो कंपनियों को एथिकल हैकर्स की इतनी जरूरत है जितनी पहले कभी नहीं थी। तो ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक प्रॉपर करियर पाथ है। काफी इंटरेस्टिंग है नहीं? तो अगर इस रास्ते पर चलना है तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम क्या होगा? ये है सही टूल चुनना। मतलब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैकेनिक को अपने टूल्स की जरूरत होती है, एक हैकर को अपने ओएस की जरूरत होती है। और इस दुनिया में एक नाम है जो समझ लीजिए राजा है, काली लिनक्स। ये कोई नॉर्मल विंडोज या मैक ओएस जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें पहले से ही सैकड़ों हैकिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग के टूल्स डाले हुए आते हैं। मतलब पूरा का पूरा टूल किट रेडी मिलता है। इसीलिए बहुत से प्रोफेशनल्स इसको अपनी पहली पसंद मानते हैं। हाँ, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि क्या नॉर्मल ओएस पर यह काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन काली लिनक्स या पैरेट ओएस जैसे स्पेशल सिस्टम्स शुरुआत से ही एक प्रोफेशनल माहौल और सारे सही टूल्स दे देते हैं। काली को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है, जबकि पैरेट ओएस रिसोर्सेज पर थोड़ा हल्का है और नए लोगों के लिए कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली है। ओके, तो ओएस चुन लिया। अब अगला कदम है एक सेफ लैब बनाना। हाँ, एक डिजिटल लैब। एक ऐसी जगह जहां बिना किसी को नुकसान पहुंचाए या कोई कानून तोड़े इसकी प्रैक्टिस की जा सके। ये बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस खास ओएस को अपने करंट सिस्टम को हटाए बिना इंस्टॉल कैसे करें? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो शुरुआत में सबके मन में आता है, और इसका जवाब दो बहुत ही स्मार्ट तरीकों में छिपा है। इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है वर्चुअल मशीन बनाना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने करंट ओएस के अंदर ही एक सेफ अलग कंप्यूटर चला रहे हों, एक सैंडबॉक्स की तरह, जहां आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है लाइव बूट। इसमें आप सीधे एक यूएसबी ड्राइव से ओएस को चलाते हैं। इसका फायदा? ये कंप्यूटर की पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, जो वाईफाई हैकिंग जैसे कामों के लिए काफी काम आता है। तो इन दोनों में से कौन सा चुनें? देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि गोल क्या है। अगर सीखने के लिए एक सेफ, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट चाहिए तो वर्चुअल मशीन बेस्ट है। लेकिन अगर एक पोर्टेबल टूलकिट की जरूरत है जिससे कहीं भी ले जा सकें, तो लाइव बूट। याद रखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। अच्छा, तो लैब तैयार हो गई है। अब वक्त आ गया है इंटरनेट की भाषा सीखने का। जी हाँ, नेटवर्किंग। देखिए, हैकिंग कोई जादू टोना नहीं है। ये बस उन रूल्स को समझने का खेल है जिनके हिसाब से कंप्यूटर आपस में बात करते हैं। एक बार ये रूल समझ आ गए ना, तो कमजोरियां खुद ब खुद दिखने लगती हैं। और नेटवर्किंग की दुनिया का सबसे बेसिक रूल है आईपी एड्रेस। ये इंटरनेट पर हर डिवाइस का एक यूनिक पता होता है।
बिल्कुल वैसे जैसे हमारे घर का एक मेलिंग एड्रेस होता है ना, ये कंप्यूटर का एड्रेस है। चलिए एक कॉमन आईपी एड्रेस को देखते हैं, जैसे 192.168.1.5। अब ये सिर्फ नंबर्स का एक ग्रुप नहीं है, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है 192.168.1, ये है नेटवर्क आईडी। इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी कॉलोनी या स्ट्रीट का नाम हो। ये उस नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को बताता है कि वो सब एक ही मोहल्ले में हैं। और फिर आता है दूसरा हिस्सा 0.5, ये है होस्ट आईडी। ये उस स्ट्रीट पर बने घर के नंबर जैसा है। ये उस स्ट्रीट पर मौजूद एक खास डिवाइस की पहचान करता है। तो स्ट्रीट का नाम और घर का नंबर मिलकर बन गया पूरा एड्रेस। और जब बहुत सारे डिवाइसेस एक ही नेटवर्क आईडी मतलब एक ही गली का नाम शेयर करते हैं, तो वो सब मिलकर बनाते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर या ऑफिस में सभी फोन, लैपटॉप, टीवी एक ही वाईफाई से जुड़े होते हैं। तो हमने क्यूरियोसिटी से शुरू किया और अब हम बुनियादी ज्ञान तक पहुंच गए हैं। चलिए इस पूरे रास्ते को एक बार समराइज करते हैं। तो ये है शुरुआत का रोड मैप। स्टेप 1, एक मोटिवेशन ढूंढिए। समझिए कि एथिकल सिक्योरिटी स्किल्स की कितनी ज़रूरत है। स्टेप 2, सही टूल चुनिए, जैसे काली लिनक्स। स्टेप 3, एक लैब बनाइए, एक सेफ स्पेस, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो या लाइव बूट। और स्टेप 4, भाषा सीखिए, नेटवर्किंग के बेसिक्स को समझिए। शुरुआत कीजिए आईपी एड्रेस से। तो अब रोड मैप हाथ में है और पहला कदम उठाया जा चुका है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या सीखा जा सकता है, असली सवाल ये है कि इस पावरफुल नॉलेज के साथ करने का डिसीजन क्या होगा। इससे कुछ बनाया जाएगा या बिगाड़ा जाएगा, ये चॉइस हर किसी की अपनी होती है।